तुर्की सीरिया में भारत की वाहवाह। भूकंप से भारी तबाही के बीच एनडीआरएफ वो मदद कर रही जो विकसित देश भी नहीं कर पा रहे। तुर्की सीरिया में संचार व्यवस्था ठप, फिर भी एनडीआरएफ कांटेक्ट कर कैसे कर रही मदद। तुर्की और सीरिया में आए शक्तिशाली भूकंप से दोनों देश करीब करीब तहस नहस दिखाई दे रहे हैं। ताजा अपडेट्स के मुताबिक अब तक करीब 41,000 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है, जबकि हताहतों और घायलों की तो कोई सटीक गिनती ही नहीं है। इस बीच भारत तुर्की और सीरिया में किसी देवदूत की तरह काम कर रहा है। यहाँ के गमज़दा लोग भारत के मदद शिविरों में आते हैं और नम आंखों से अपना शुक्रिया अदा करते हैं। भारत की ओर से भेजे गए मदद दस्ते और एनडीआरएफ की टीमों ने यहाँ ऐसे मोर्चा संभाला हुआ है जिसके लिए तुर्की और सीरिया में इनकी खूब वाहवाही हो रही है। भारत का एनडीआरएफ कंटिंजेंट यहाँ पर आई बड़ी आपदा के बीच अपनी कार्यकुशलता का बखूबी परिचय दे रहा है। लेकिन यहाँ जो सबसे ज्यादा चर्चाओं का विषय बना हुआ है वो है तुर्की और सीरिया में भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में सुपर हाईटेक तरीके से एनडीआरएफ का सक्रिय होना और तेजी से मदद पहुंचाना। दरअसल दोनों ही देशों में प्रभावित इलाकों में संचार व्यवस्था करीब करीब ठप हो चुकी है। ऐसे में राहत और बचाव कार्य को तेजी से चलाने के लिए एनडीआरएफ हाईटेक डिवाइसेस से लैस होकर वहां मदद कर रही है। इसी वजह से एनडीआरएफ वहां पर जरूरतमंदों तक तेजी से पहुंच बढ़ा पा रही है। एनडीआरएफ की ऐसी कार्यकुशलता, तत्परता और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की वजह से भारत तुर्की और सीरिया में वो मदद कर पा रहा है जो कई विकसित देश भी नहीं कर पा रहे। लेकिन इतना ही नहीं, भारतीय सेना भूकंप प्रभावित इलाकों में फील्ड हॉस्पिटल बनाने के साथ साथ अन्य तरीकों से भी मदद के समाधान को ढूंढने में लगी हुई है। इसी क्रम में कैप्टन करण सिंह और पीजी सप्रे सहित सेना की एक टीम ने एक नेटवर्क स्वतंत्र रियल टाइम ट्रैकिंग और मैसेजिंग मॉड्यूल संचार विकसित किया है, जिसका इस्तेमाल सभी रक्षा बलों और अर्धसैनिक बल युद्ध क्षेत्र में अपनी टीम के सदस्यों को ट्रैक करने के लिए करते हैं। अब इसी संचार प्रणाली का इस्तेमाल तुर्की में उन इलाकों में भी किया जा रहा है जहां स्थानीय आबादी को राहत देने के लिए भारतीय सेना की टीमों को तैनात किया गया है। तुर्की में आए इस विनाशकारी भूकंप के बाद भारत मदद पहुंचाने वाले देशों की पहली फहरिस्त में मौजूद था, जहां भारतीय जवान लगातार राहत कार्यों में जुटे हुए हैं। वहीं एनडीआरएफ की इस टीम को कई ऐसी सफलताएं भी मिली हैं जिससे कई लोगों की जान बचाई गई है। भूकंप के इतने दिन गुजर जाने के बाद भी लोगों को मलबे से निकाला जा रहा है। इस दौरान कमांडेंट गुरमीत सिंह ने एक बयान दिया था कि इस बचाव के दौरान हमारी सारी सफलता उन 4 कुत्तों की बदौलत है जिन्हें यहाँ लाया गया था। इस बड़ी आपदा के बीच भारत की मदद की दुनिया में खूब सराहना की जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।